ताजमहल पर भी भगवा पर विवाद हो गया। ताजमहल दुनिया से लोग देखने पहुंचते हैं, इस ताजमहल को, ताजमहल के दीदार करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि आज परमहंस जी पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं परमहंसाचार्य को, जो ताजमहल पहुंचे थे और इनको गेट पर ही रोक दिया गया, अंदर एंट्री नहीं ली पुलिस की। तस्वीरें लीजिए आप, ये आप देख रहे हैं ताजमहल के बाहर जगत गुरु परमहंसाचार्य जी मौजूद है, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई। इस पर बवाल शुरू हो गया, ये आप देख रहे हैं। और क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक्स के जरिए। क्यों एंट्री नहीं मिली, क्या भगवा पहनने की वजह से उनको दाखिला नहीं मिला, ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गया। देखिए ताजमहल में एंट्री पर यह बवाल शुरू हो गया है। शिष्यों के साथ परमहंसाचार्य ताजमहल पहुंचे थे आगरा। ताजमहल में तथाकथित शिवलिंग देखने पहुंचे थे और परमहंसाचार्य को घुसने से रोका गया अंदर। उनका कहना है सीआईएसएफ जवानों ने परमहंसाचार्य को गेट पर रोक दिया, भगवा पहनने के कारण रोकने का आरोप लगाया। सीआईएसएफ ने कहा भगवा वस्त्र के कारण हमने उन्हें नहीं रोका, लोहे के ब्रह्मदंड के कारण उन्हें घुसने से रोका गया। और विवाद बढ़ने के बाद ताजमहल में एंट्री दी गई उन्हें। अयोध्या तपस्वी छावनी से जुड़े हैं परमहंसाचार्य, पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की थी उन्होंने, हिंदू राष्ट्र ना बनाने पर जल समाधि लेने की धमकी भी दी थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं खुद उन्होंने ताजमहल के बाहर क्या कहा और इस पर सीआईएसएफ ने क्या सफाई दी है, दोनों को सुनिए। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों पे लाऊ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से यह आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लाकर में रखवा दें या वहां रख दें या बाहर कहीं रख दें, वो जाएं ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों तरफ से जो प्रवेश होता है, एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिचिंग होती है, किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूं, एएसआई के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टिप्पणी नहीं की है। और परमहंसाचार्य को रोक लिया गया तो उसके बाद बवाल होना लाजमी था, तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ये देखिए जरा तस्वीरें। उसके बाद विरोध शुरू हो गया, वहां पुतले लेकर पहुंचे विरोध करने वाले कुछ हिंदूवादी संगठन। ताजमहल के बाहर ये विरोध शुरू हुआ, लेकिन आपको बताऊं कि ताजमहल में कुछ चीजें ले जाना बैन है, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना ताजमहल में एंट्री नहीं मिलती है। क्या वो चीजें हैं ये आपको बताता हूं, देखिए जरा। हथियार के साथ ताजमहल में एंट्री बैन है, हथियार लेकर नहीं जा सकते। प्रार्थना में प्रयोग होने वाले सामान भी बैन है, विस्फोटक पदार्थ भी अंदर नहीं ले जा सकते। अग्नि और धूम्रपान सामग्री पर भी पाबंदी है। खाने पीने की चीजों के साथ भी एंट्री नहीं है ताजमहल के अंदर। तंबाकू उत्पाद पर भी बैन है, वो भी नहीं ले जा सकते, ना मुंह में रखकर जा सकते, ना जेब में। तंबाकू उत्पाद भी ले जाना मना है। ये वो चीजें हैं जिसके बाद ताजमहल में एंट्री नहीं मिलेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में अब चीन एयर स्ट्राइक कर सकता है कभी भी। क्यों कह रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए। कल ये मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी कि इस महिला ने खुद को 14 सेकंड के अंदर उड़ा लिया था और इसने जो धमाका किया, ये जो पीछे वैन आ रही है, इसमें चीनी नागरिक मारे गए। अब चीन आग बबूला है, कभी भी हमला कर सकता है। ये जो महिला है, इस महिला के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूं। इस महिला का तारुफ, इस महिला के 2 मासूम बच्चे भी। अगली तस्वीर जरा मैं दिखाऊं, ये महिला देख रहे हैं, ये वो महिला है, नाम है इसका शारी, और ये 2 मासूम बच्चे थे। इसने खुद को उड़ा लिया बम से, सुइसाइड बॉम्बर थी, फिदाइन थी, 2 मासूम बच्चों को अपने पीछे छोड़ गई। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि 2 बच्चों की मां, एक टीचर, एक प्रोफेसर कैसे टेररिस्ट बन गई, देखिए जरा। तो ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गया है। महिला फिदाइन जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है शारी बलूच। ये जो आपको नजर आ रही है, शारी बलूच की उम्र 30 साल है। शारी बलूच 2 बच्चों की मां थी, जिन 2 बच्चों को आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ पति हैबितान बशीर बलूच पेशे से डॉक्टर है। जीव विज्ञान में खुद शारी ने मास्टर्स तक पढ़ाई की है। स्कूल में खुद यह विज्ञान पढ़ाती थी और एमफिल की पढ़ाई कर रही थी। शारी 2 साल पहले बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ जुड़ी। सुसाइड हमले की ट्रेनिंग ले रखी थी शारी ने। बीएलए की पहली महिला फिदाइन बन गई। उसके बाद से ट्विटर पर काफी एक्टिव थी। आपको बताऊं, जब आत्मघाती हमले के लिए गई तो उससे पहले भी इसने ट्वीट किया। ट्वीट करके इसने क्या लिखा, अगला मूव करेंगे इसे। आत्मघाती हमले से पहले ट्वीट किया, ट्वीट कर दोस्तों को अलविदा कहा उसने। धमाके के बाद पति ने भी इसके ट्वीट किया। पति ने लिखा, निस्वार्थ काम पर गर्व होने की बात कही पति ने। पति ने कहा, बच्चों को मां पर गर्व होगा। सोचिए जरा, ये ज़हनियत थी।
आइए मैं आपको दिखाता हूं शारी का ट्वीट, यानी खुद बम खुद शरीर से बांधने से पहले उसने ये फोटो ट्वीट की है। देख रहे हैं आप, ये उसका पति और ये मासूम बच्चे, और ये खुद आप शारी को देख रहे हैं पीछे, इसने खुद को उड़ा लिया कैसे। अगली तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं इसने जहां धमाका किया। अब चीन क्यों नाराज है, ये आप देख रहे हैं, ये है कराची की वो यूनिवर्सिटी जिसके बाहर ये वो रोड है जिस पर ये धमाका हुआ, आपको बताऊं। लेकिन इसके बाद अगली तस्वीर दिखाऊं, धमाके के बाद देखिए जो गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, ये वो गाड़ी है जो इस गाड़ी में चीनी नागरिक सवार थे और उनकी मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की मौत तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सांसें फूल गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, शहबाज शरीफ को आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भागकर पहुंचे, कहा पाकिस्तान में जो चीनी दूतावास है वहां भागकर पहुंचे डर की वजह से। इन्हें लगा अब तो चीन कभी भी गोला गिरा देगा। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ को आप देख पा रहे हैं। लेकिन आइए अब मैं आपको बताऊं कि चीन कैसे खुद आतंक को पालने पोसने की कीमत चुका रहा है, क्योंकि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा।